देखिए, इक्विवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आयनिक बॉन्ड का थोड़ा सा एग्जांपल मैं आप लोग को दे दूँ बहुत सारा, तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि NaCl मान लीजिए, MgCl2, हाँ, AlCl3, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोग को दे सकता हूँ, MgO, Na2O, ठीक ना, Al2O3, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। ये सब हमारे आयनिक बॉन्ड के एग्जांपल्स हैं। हम कैसे एक सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम कैसे समझ जाएंगे कि ये जो गिवन मॉलिक्यूल्स है या आयनिक कंपाउंड है कि कोवेलेंट कंपाउंड है, अगर हमको एग्जाम में दिया रहेगा तो। देखिए मैं ध्यान से और भी देता हूँ एग्जांपल से, CH4, CO2, P2O5, Cl2O7, ओके। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, NO2, NO, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको एग्जाम में दे सकते हैं। और एग्जाम में पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आयनिक कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कोवेलेंट कंपाउंड। तो बस कुछ मत कीजिएगा, सिर्फ यहाँ पे देखिए दो टाइप के मेटल्स हैं कि नहीं, एक Al एक Cl है, दिख रहा है Al एक Cl, एक अल्युमिनियम दिख रहा है, क्लोरीन दिख रहा है। तो बस अल्युमिनियम की बताइए एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 13 होती है ना, तो 13 को तोड़िए कैसे, 2, 8 और 3 में तोड़िए, ओके ना बेटा ऐसे। और क्लोरीन कितनी, 17 होती है ना, तो 2, 8, 7। बताइए, मैं आपको सिखा चुका हूँ ना, जिसका 1, 2, 3 होता है वैलेंस शेल वो मेटल होता है, जिसके 5, 6, 7 होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। तो बेटा ये हो गया ना मेटल, ये हो गया ना नॉन मेटल। तो बेटा मेटल नॉन मेटल मिलता है तो क्या बनता है बेटा, आयोनिक बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है बेटा, सिंपल सी बात है। वैसे बेटा मैं MgCl में भी आप उठाइए, NaCl में उठाइए। एक्चुअली मैं एक एग्जांपल Na2O का देता हूँ। देखिए Na2O लीजिए, Na2O लीजिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पे सोडियम आ गया और यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। सोडियम की एटॉमिक कितनी होती है बच्चा, 11 होती है, तो 2, 8 और 1 बोलिएगा। ऑक्सीजन की एटॉमिक कितनी होती है, 6 होती है, तो 8 होती है, 2,6 बोलिएगा। देखिए फिर से इसकी वैलेंस शेल कितनी, 1 इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें कितने 6 हैं ना। मैं कहा ना अभी आपको, जिसके आउटरमोस्ट शेल में 1, 2, 3 होगा वो मेटल होगा, जिसका आउटरमोस्ट शेल में 5, 6, 7 होगा वो नॉन मेटल होगा। तो फिर से मेटल नॉन मेटल मिल गया ना, तो फिर से ये बन गया हमारा क्या, आयोनिक कंपाउंड बन गया। क्या बन गया, ये आयोनिक कंपाउंड। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग इसमें, आ जाते हैं इस वाले ग्रुप में, आ जाते हैं पूरी के पूरे इस ग्रुप में आ जाते हैं। देखते हैं ये कंपाउंड जो है ये क्या कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है कि कोवेलेंट कंपाउंड है। पहले मैं एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। देखिए बेटा, कार्बन CH4 बोला हूँ मैं, ठीक ना। एक बात याद रखिएगा, जिसके पास कोवेलेंट कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी नंबर 1, पहले बता देता हूँ, कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना, नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या है बेटा, याद रखिएगा, इसमें दोनों नॉन मेटल होते हैं, मतलब नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल बनता है। तो नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, बस याद रखिए कोवेलेंट कंपाउंड, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल कोवेलेंट कंपाउंड, फिनिश्ड। नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल कोवेलेंट कंपाउंड। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रही होगी कि मेटल प्लस मेटल तब क्या होता है, तो मेटल प्लस मेटल मेटालिक कंपाउंड, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड होता है। अब नॉन मेटल में पहले भी कह चुका वैलेंसी कितनी होती है, मैं पहले भी कह चुका 5, 6, 7 होती है, तो ये भी तब एक नॉन मेटल है, मतलब 5, 6, 7। तो सिंपल सी बात है, तब दो एटम्स, जब ये 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स या 3 एटम्स, 4 एटम्स, कुछ भी एटम्स, कितने भी एटम्स के कंबाइन एक फॉर्म होना आपके पास, और जब उसकी वैलेंसी 5, 6, 7 हो, दोनों की वैलेंसी 5, 6, 7 इनके बीच में कुछ भी हो, तो वो हमारा क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड होता है। जैसे एग्जांपल CH4, एक बात देखिएगा, CH4, ठीक है, एक एक्सेप्शन केस में याद रखिएगा, हाइड्रोजन को भी याद रखिएगा। हाइड्रोजन क्या होता है, नॉन मेटल होता है, याद रखिएगा, ये अभी एक्सेप्शन केस है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन क्या होता है, नॉन मेटल होता है, मेटल नहीं होता। तो हाइड्रोजन तो यहाँ पे नॉन मेटल निकल गया, ये तो पक्का हो गया। हाइड्रोजन क्या हो गया, आपका नॉन मेटल हो गया। कार्बन कितनी है, कार्बन का भी लिख लीजिए, मैं बोलिए, कार्बन भी एक्सेप्शन केस में आता है, कार्बन और हाइड्रोजन, ये 3 तो कार्बन भी एक्सेप्शन केस में है और हाइड्रोजन भी एक्सेप्शन केस में है। ये हमारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं, याद रखिएगा, ये हमारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। सिर्फ कार्बन है, सिलिकन नहीं है, याद रखिएगा, सिलिकन तो मेटलाइड्स है। तो कार्बन भी नॉन मेटल्स है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल्स, दोनों ही नॉन मेटल्स है। देखो पता चल जाएगा, कैसे बताता हूँ। C और H बोला, बताइए क्या, मेरे को ध्यान से देखिए, तो कार्बन के पास एटॉमिक कितनी 6 होती है, 2,4, हाइड्रोजन कितनी 1 होती है, कि दोनों के पास ही ऑक्टेट, मतलब दोनों को ही क्या इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा होने के लिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए डुप्लेट पूरा होने के लिए, मतलब दोनों में ही डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। दोनों में ही अगर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी तो कंपाउंड क्या होगा, कोवेलेंट कंपाउंड होगा। क्या होगा, कोवेलेंट कंपाउंड होगा। तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 एटम्स ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड है। आप एग्जांपल उठा लीजिए, NO2 उठा लीजिए। देखिए NO2 में नाइट्रोजन उठाइए और एक ऑक्सीजन है, तो इनकी नंबर कितनी होती है, 7 होती है, तो 2,5 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है, 6, 8 होता है, तो 2,6। देखिए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, दोनों में ही कमी है, मतलब ये क्या होगा हमारा, बताइए मेरे को, आंख बंद करके, कोवेलेंट कंपाउंड होगा। तो बेटा ऐसे ही सब बेटा जितने भी एग्जांपल्स मैं आपको दे दूं, मैं लीजिए ना, SO2 दे देता हूं मैं, सल्फर SO2 देता हूं। सल्फर की एटॉमिक नंबर कितनी 16 होती है, 2, 8, 6। देखिए फिर से बता दिया, ऑक्सीजन कितनी होती है, 8 होती है, तो 2,6। देख सकते हैं दोनों में ही 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, दोनों में ही 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसका मतलब ये कंपाउंड क्या है, बताइए मेरे को, ये कंपाउंड हमारा कोवेलेंट कंपाउंड है। तो इसका मतलब हमें इतना फिक्स हो गया, हमें इतना समझ में आ गया कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, दो इलेक्ट्रॉन की दो एटम, एक कोई कंपाउंड दूं मैं आपको, और उस कंपाउंड में दोनों में ही इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो उसे हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। एक में एक्सेस, एक में कम, तो उसको हम लोग आयनिक कंपाउंड कहते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड, इसका मतलब क्या हुआ, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। आयनिक कंपाउंड क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। ठीक है, उसके पहले मैं आपको कोवेलेंट कंपाउंड की और कुछ प्रॉपर्टी बताना चाहूंगा कि कोवेलेंट कंपाउंड 2 प्रकार के होते हैं बेटा, एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, एक नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होता है।
ठीक ना। देखिए ये पोलर कोवैलेंट कंपाउंड क्या था, नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है। तो पोलर की बात करूं पहले मैं, ठीक है, पहले पोलर की बात करता हूं। पोलर कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है। देखिए बेटा पोलर कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है ना वो क्या होता है। देखिए पोलर कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, कंपाउंड किसे कहते हैं, इसकी बात करूंगा। जैसे कि मान लीजिए HCl की एग्जांपल ले लूं मैं। देखिए हाइड्रोजन HCl लिया, अब तोड़िए इसको, H में कितना 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन में कितना 17 होता है, तो 287 इलेक्ट्रॉन है। अब बोलिए दोनों में ही देखिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों में ही इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, मतलब ये क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है। बट ये कैसा कोवैलेंट कंपाउंड है मालूम है, ये पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है। सर पोलर का मतलब क्या होता है, पोलर का मतलब बेटा ये होता है जिस कंपाउंड के पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो। जैसे कि आपको मालूम है हाइड्रोजन मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट होता है, क्लोरीन मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट होता है। तो जब नेगेटिव एलिमेंट, ये नेगेटिव एलिमेंट है, तो नेगेटिव एलिमेंट के सर पे माइनस दे दीजिए, डेल्टा माइनस। डेल्टा का मतलब होता है पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल नेगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, मान लीजिए अगर हाइड्रोजन की ये डॉट है ना और क्लोरीन का एक तो डॉट है ना, तो ये क्लोरीन क्या करता है ना, इस डॉट, हाइड्रोजन के डॉट को क्या करता है ना, अपनी तरफ खींच लेता है। मतलब ये डॉट तो ऐसे रहता है, हाँ ऐसे रहता है ऐसे, तो इसके सर पे डेल्टा प्लस आ जाता है, इसके सर पे डेल्टा माइनस चलाता है। तो मेरे बोलने का मतलब क्या हुआ, आपको क्या पता चला इससे, आपको ये पता चलता है सर कि क्लोरीन क्या है, नेगेटिव एलिमेंट। आपने बहुत पहले भी पढ़ चुका है, फोन कॉल करो ISC बोर्ड को, फोन कॉल FON कॉल, ठीक है ना, फोन ओके कॉल, हाँ फास्ट फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन, तो ये क्या हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो मैंने क्या कहा कि फ्लोरीन भी नेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, क्लोरीन भी है, सब के सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो मैं अब आपको ये कहना चाहता हूं कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन सबके नेगेटिव एलिमेंट है, इनके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, जब ये एलिमेंट्स हमारे हाइड्रोजन के साथ रहेंगे, याद रखिएगा, मतलब HF एग्जाम्पल दे दे एग्जाम में, H2 एग्जाम्पल दे दे आपको, ठीक ना, ये देख रहे हैं NH3 आपको एग्जाम्पल दे देना, NH3, ठीक है, HCl एग्जाम्पल दे दे। तो बेटा ये सब याद रखिएगा, ये सब के सब पोलर कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं बेटा। तो 4 मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच हो जाए ना बेटा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। अब चलते हैं नॉन पोलर कंपाउंड किसे कहते हैं, नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड किसे कहते हैं। तो नॉन पोलर चलिए बेटा, नॉन पोलर किसे कहते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए आप, Cl2 का, Br2 का, O2 का, N2 का, F2 का, मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया था, S2 का, S4 का, S6 का, जितना लेना है ले लीजिए, O3 का, जितने भी नॉन मेटल्स मैंने एग्जांपल दिया था, ये सब के सब नॉन पोलर कंपाउंड्स है बेटा, नॉन पोलर कंपाउंड्स। नॉन पोलर कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, ये सब जितने भी हैं, फ्लोरीन फ्लोरीन, ये सब क्या है हमारे नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं। नॉन पोलर कंपाउंड्स मतलब बेटा देखिए दोनों ही सेम एलिमेंट है ना, तो ना ही फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन, ये देखिए दोनों ही अगर सेम एलिमेंट हो, बताइए मेरे को पहले से, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, 2 भाई हैं, तो मान लीजिए पापा अगर आपको 10 रुपये दें या छोटे भाई को 10 रुपये दें, एक ही बात है, आप बोलोगे ना किसी को भी दे दो कोई बात नहीं। पर मान लो अगर वही पापा किसी और को 10 रुपये देते हैं, भाई लोग को ना देके कोई बाहर के व्यक्ति को देते हो, तो फिर आप बोलोगे कि हाँ वो पैसा मैं नहीं ले सकता कि वो किसी और को दिया गया है। तो यही है फ्लोरीन, देखिए फ्लोरीन दोनों सेम एटम्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बॉन्ड हुआ है ना, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन जो इनके बीच में हुआ है ना, इसमें कोई भी सेपरेशंस नहीं होगा, कोई भी रिपल्सन्स अट्रैक्शंस नहीं होगा, बल्कि म्यूचुअल शेयरिंग होगा, क्योंकि जो इसकी नेगेटिविटी है वही नेगेटिविटी इसकी भी है, जो ऑक्सीजन में है वही इसमें भी है, जो इसमें भी है इसमें भी है। तो आप देख सकते हो क्या, नॉन पोलर कंपाउंड जो होते हैं ना, नॉन पोलर कंपाउंड जो होते हैं ना, वो भी 3 प्रकार के होते हैं। मालूम है कौन कौन से, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाले। देखिए फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड है, देखिए ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, और अन्य का केस ले लीजिए तो उसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब आप मुझसे पूछ रहे हो कि सर आप कैसे समझे कि किसमें ट्रिपल बॉन्ड, किसमें डबल बॉन्ड, किसमें सिंगल बॉन्ड। देखो ये भी मैं समझ जाऊंगा, कैसे बताइए, ऑक्सीजन एटम कितनी बताइए, ऑक्सीजन एटम कितनी 8 होती है, तो हम तोड़ कैसे सकते हैं इसको, हम लोग 2,6 में दो चाहिए ना इसको ऑक्टेट पूरा होने के लिए, मतलब ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बैठेगा, सिंपल सी बात है। फ्लोरीन की एटम कितनी होती है बताइए मेरे को, F2 लिखना पड़ता है आपको मालूम है पहले भी। फ्लोरीन की एटम कितनी होती है बताइए, 9 होती है, तो 9 कैसे तोड़ेंगे हम लोग, 2,7 तोड़ेंगे, तो कितना चाहिए, 1 चाहिए ना, मतलब F और F के बीच में कितना होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। वैसे ही N2 ले लीजिए, N2 में कितना होता है, नाइट्रोजन होता है ना N2, तो बताइए अब N2 की एटम कितनी होती है, 7 होती है, तो उसको तोड़िए 2,5 कितना चाहिए बताइए, 3 चाहिए, मतलब नाइट्रोजन के बीच में कितना होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ऐसे करके हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड का बता सकते हैं कि क्या बॉन्ड है, इसको डिग्री ऑफ बॉन्ड भी कहते हैं बेटा। N2 के बीच में कौन सी डिग्री होती है, 3 डिग्री होती है, ठीक ना, ठीक है। क्लोरीन में कितनी होती है, सिंगल डिग्री होती है, सिंगल बॉन्ड बोल दीजिए, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होती है, ये सब बॉन्ड भी याद रखिएगा। तो इसे नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं, सब पोलर कंपाउंड कहते हैं। पोलर कंपाउंड जो होते हैं बेटा ये पानी में सोल्यूबल्स होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड जो होते हैं ये भी पानी में स्प्रैंगली सोल्यूबल होते हैं, उतने पानी में सोल्यूबल्स नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए ये समझ में आपको आ चुका, आशा करता हूँ। तो कोवेलेंट प्रॉपर्टी ये आपको समझ में आ चुकी है कि कोवेलेंट प्रॉपर्टी क्या क्या है, ठीक है। तो कोवेलेंट प्रॉपर्टी में मैंने आपको क्या बोला कि क्या चाहिए आपको, तो पहले तो मैं बोला कि वैलेंसी की 5, 6, 7 हो,
जिनकी वैलेंसी 5, 6, 7 हो वही बना सकते हैं हमारा कोवेलेंट कंपाउंड। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला, दूसरा पॉइंट मैंने ये बोला कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो जितने भी देखिए क्या है, इन सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई है। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इनकी हाई है, याद रखिएगा, ठीक है। और एक बात मैं बोलूंगा कि और हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हाई है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है, ठीक है। आयनेशन एनर्जी क्या है इनकी, आयनेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है बेटा ना कि फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकाल देना, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकाल देना, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकाल देना, क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकाल देना। देखिए आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन निकालना मेटल के लिए होता है, नॉन मेटल के लिए नहीं होता। इसका मतलब सर इनकी जो इलेक्ट्रॉन, इनकी जो आप बोल रहे हो ना क्या बोलते हैं आयनेशन एंथैल्पी, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, वो बहुत लार्ज होगी। आप खुद जरा सोचो ना, फ्लोरीन की एटॉमिक कितनी है, फ्लोरीन की एटॉमिक 9 है, तो 2,7 ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आपको लगता है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात ये है सर कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, काफी ज्यादा होती है। आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफी हाई होती है। और इसकी आयनेशन एंथैल्पी क्या होती है, आयनेशन एनर्जी क्या होती है, वो भी काफी हाई होती है। तो ये बात याद रखिए, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, ये कंडीशन मत भूलिएगा, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि ये कोवेलेंट कंपाउंड, ये चार्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये चार्ट तो याद रखिएगा आपको, ये चार्ट आपको हेल्प करेगा। क्या चार्ट हेल्प करेगा कि ये NaCl कौन सा कंपाउंड है, देखिए आयनिक कंपाउंड तो मैं पहले भी कह चुका हूं, MgCl का आयनिक कंपाउंड है। तो लेफ्ट जब हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं ना, तो पहले हमको आयनिक कंपाउंड मिलता है, फिर पार्शियल आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड मिलता है, फिर कोवेलेंट कंपाउंड, फिर कोवेलेंट कंपाउंड, फिर कोवेलेंट कंपाउंड मिलता है। तो ये बात बिल्कुल मत भूलिएगा, ऐसे करके हम लोग जानते हैं लेफ्ट टू राइट। तो मेटल नॉन मेटल था देखिए ये सब, ठीक ना, तो आयनिक कंपाउंड है, और ये नॉन मेटल है, देखिए फास्फोरस क्लोरीन भी नॉन मेटल है, देखिए सल्फर क्लोरीन भी नॉन मेटल है, देखिए सिलिकॉन क्लोरीन भी नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल जब मिलता है ना बेटा, तो क्या बनता है हमारा कोवेलेंट कंपाउंड मिलता है। जब मेटल नॉन मेटल मिलता है तो क्या बनता है हमारा आयनिक कंपाउंड मिलता है, ठीक है। मैं आपको पहले मैं प्रीवियस लेक्चर में ये भी कह चुका हूँ कि मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या होता है बेसिक ऑक्साइड्स होता है। तो ये ऑक्साइड्स है बेटा, कौन सा ऑक्साइड है, मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन है तो ये बेसिक ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है, याद रखिएगा, ठीक ना। ये सब ऑक्साइड्स हैं हमारे। नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन अगर होगा तो वो एसिडिक ऑक्साइड होगा, एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है। Al2O3 क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होता है। और ये सब के सब सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ एक SO2 को छोड़ के और Cl2O7 को छोड़ के, बात बाकी सब के सब सॉलिड्स होते हैं। और कौन कौन से आयोनिक होते हैं, कौन कौन से कोवेलेंट होते हैं, मैं बता चुका हूँ, जिनकी वैलेंसी लास्ट में 1, 2, 3 और 5, 6, 7 होती है। वो जब कंबाइन करते हैं तो वो सब आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये सब आयनिक कंपाउंड है जिनके लास्ट में क्या होती है, वैलेंसी 5, 6, 7 हो, और वो सेम 5, 6, 7 ग्रुप से ही एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कोवेलेंट कंपाउंड का ऑर्बिटल डायग्राम कि कोवेलेंट कंपाउंड लोग बनाते कैसे हैं। ये लास्ट है हमारा, ठीक ना, जिससे कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना वो खत्म हो जाएगी। जैसे एग्जांपल में आपको ले लिया H2 दे दिया मैं आपको एग्जांपल में, Cl2 दे दिया मैं आपको, तो जैसे या F2 दे दिया मैं आपको। तो H2 मतलब H हाइड्रोजन की तो मालूम है आपको, एक हाइड्रोजन की तो मालूम है एटॉमिक नंबर कितनी होती है, एक होती है, तो एक डॉट होगा, एक डॉट होगा। और बताइए इस डॉट को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको एक चाहिए, तब देखिए सर डुप्लेट पूरा हो जाएगा। तो देखिए इसको एक मिल गया, डुप्लेट पूरा हो गया, इसको एक चाहिए, इसको डुप्लेट पूरा हो गया, खत्म, ऐसे बनता है। वैसे में एग्जांपल अगर मैं F2 की पूछूंगा तो देखिए फ्लोरीन में कितना, 2 फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन की एटॉमिक कितनी होती है बताइए, 9 होती है, 2,7। 2 फ्लोरीन है तो कितने बोलेंगे, 2,7 बोलेंगे। इसको तोड़िए, कैसे तोड़ेंगे इसको बताइए मेरे को। देखिए इसको कैसे लिख के दिखाओगे आप एग्जाम में, बताओ मेरे को। तो सिर्फ फ्लोरीन लिखना है यहाँ पर, और कितने होते हैं हमारे, 1 होते हैं ना लास्ट में, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होते हैं ना, 7 लिख दिया। और यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये मिल गया, तो ये से पूरा हो गया, और ये मिला तो इससे पूरा हो गया, तो कंप्लीट हो गया F2 का स्ट्रक्चर। देखिए सर F2 का भी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, ठीक ना, ये भी समझ में आ गया आपको, ठीक। वैसे ही ले लीजिए आप अमोनिया ले लीजिए, NH3 ले लीजिए। NH3 जो है ना, ये भी क्या बनाएगा, कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। कैसे एग्जांपल ले लीजिए, नाइट्रोजन रहा, नाइट्रोजन एटॉमिक कितनी होती है, 5 होती है, तो 5 मतलब वैलेंसी कितनी, मतलब एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 7 होती है ना, कितनी होती है, 7 होती है, तो कितनी होगी, 2,5 होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2,5 है ना, 5 लिख दिया ना, टोटल वैलेंसी 5 डॉट लिख दिया ना, 5 हो गया। हाइड्रोजन कितने होते हैं हमारे, हाइड्रोजन कितने हमारे बताइए मेरे को। हाइड्रोजन देख सकते हो 3 है, तो 3 डॉट दे दीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर तो 1 होती है। इस एक को कितना चाहिए, एक चाहिए तो डुप्लेट पूरा हो जाएगा, इसको एक चाहिए तो एक डुप्लेट पूरा हो जाएगा, इसको एक चाहिए तो इसका डुप्लेट पूरा हो जाएगा। और नाइट्रोजन को कितना चाहिए बताइए, नाइट्रोजन को 3 चाहिए, देखिए 5 है ना खुद, तो 3 चाहिए तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो ये नाइट्रोजन रहा, ये मिला, और इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ऐसे हम लोग दिखाएंगे बेटा कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। ये हमारे कोवेलेंट की बॉन्ड की प्रॉपर्टी खत्म हो गई, ऐसे हमारा बनता है कोवेलेंट प्रॉपर्टी। आप लोग थोड़ा सा आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में डिफरेंस थोड़ा सा किताब से देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है। आयनिक बॉन्ड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और क्या बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स में ऐसा कोई भी फोर्स नहीं लगता, ठीक है। आयनिक जो होते हैं सॉलिड्स में पाए जाते हैं, सॉलिड में पाए जाते हैं, पर कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में पाए जाते हैं। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है कंपेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड के कंपेयर में। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो में कलर्ड होते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो कलर्ड नहीं होते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ है बेटा, पढ़िएगा। आशा करता हूँ मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने भाई भैया को सपोर्ट कीजिएगा, जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ और आप लोगों का हेल्प कर सकूँ। थैंक यू, धन्यवाद।